जय हिंद प्यारे साथियों। आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, असम, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य है जिसमें टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और लास्ट में आपको स्टेट वाइज सारे राष्ट्रीय उद्यान करवाऊंगा ट्रिक के साथ, तो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट का पार्ट जरूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है और किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यह पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, और इसका जब स्टार्टिंग हुई थी तो इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, इसका नाम था हेली राष्ट्रीय पार्क, जिसको 1957 में इसको नाम बदलकर क्या किया गया था? जिम कॉर्बेट। और जो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में, इसी पार्क के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत की बात हुई है सबसे बड़े पार्क की, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण बट्टन नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे, जो कि बाद में पता चलेगा आपको। इसके बाद में आ रहा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर या किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सा उद्यान? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो इन चारों में से भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और नेशनल पार्क भी है। तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है सुल्तानपुर जो कि गुरुग्राम में स्थित है, और दूसरा है कलेसर। दोनों ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बाघ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते? तो इन चारों में से 3 में बाघ पाए जाते हैं, एक में नहीं पाया जाता। दोस्तों एसएससी और बाकी एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। तो बताइएगा किस उद्यान में बाघ नहीं पाए जाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। बाकी रणथंभौर हो गया, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और जिम कॉर्बेट, इन तीनों में बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी जो कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि मध्य प्रदेश से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है केन नदी। तो किस टाइगर रिजर्व से बहती है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा या पेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्ना टाइगर रिजर्व। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो याद रखिएगा किस टाइगर रिजर्व से गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका राज्य में। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आपको पुराना नाम बताना है, जो कि वीडियो में मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान ने मार्च 2021 में नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो करंट का क्वेश्चन था, अभी नहीं है, पहले था, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था ऐसा? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर 1, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद में है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से एक में पाया जाता है, 3 में नहीं पाया जाता। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एक तो है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, इन दोनों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है असम राज्य। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से तीन तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरुआत हुआ था, उनमें से तीन तो आते हैं, एक नहीं आता। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर नहीं आता। बाकी कान्हा, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट इसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन माफ कीजिएगा, अलवर, भरतपुर या सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है क्या, केवलादेव घाना पक्षी विहार, याद रखिएगा। उसके बाद में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। यानी आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आप मुझे ये बताइएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में है, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए है। ऑप्शन नंबर बी या सी में से एक होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ पर है वो आपको बताना है, तो वो है राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा उद्यान है जो कि टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, वो है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन चारों में से कौन सा एक सागर का राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा अटपटा नाम जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यानी किसके लिए फेमस है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो ये फेमस है एशियाई हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु का बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, पहला तितली उद्यान है भारत का। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो कौन से राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, गुरु घासीदास बाघ आरक्षित निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चार बाग गार्डन किस राज्य में स्थित है या किस सिटी में स्थित है। तो चार बाग गार्डन है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जलदापारा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जलदापारा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आपके सामने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है।
तो वो है हरियाणा में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सतपुड़ा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। दोस्तों एक नोटबुक लीजिएगा, एक साइड आप लिखो नेशनल पार्क, दूसरी तरफ लिखो उसके राज्य कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में आपके पास आ रहा है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों आपको लास्ट में ट्रिक के साथ भी समझाने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काजीरंगा, मानस और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो वो हैं भारत के पूर्वी राज्य असम राज्य में स्थित हैं। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वो है झारखंड का एक नामी नेशनल पार्क है। उसके बाद में आ रहा है बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो आपने बार बार सुना होगा साइलेंट वैली का नाम, तो वो कौन सा है? केरल राज्य में है। पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में आ रहा है इम्पोर्टेंट बनेगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताऊंगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, लेकिन आगे। उसके बाद में आ रहा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है मेघालय राज्य में। उसके बाद में है भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है उड़ीसा राज्य में। मुद्दुमलाई और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में हैं? तो वो हैं तमिलनाडु राज्य में। गोरुमारा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन तो सबको पता होता है, क्या आपको गोरुमारा का पता है कि किस राज्य में है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। नॉर्थ मिडल और साउथ बटन किस राज्य में स्थित हैं? तो वो हैं अंडमान और निकोबार, जो कि यूनियन टेरिटरी है भारत की। तो खासकर साउथ बटन को जरूर याद रखिएगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में डेजर्ट और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो वो है हमारे प्यारे राजस्थान में। सरिस्का भी सबको पता होता है, डेजर्ट बहुत कम को पता होता है, याद रखिएगा। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम स्टेट वाइज कि कौन से राज्य में कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला नंबर आ रहा है राजस्थान का। तो इसमें टॉप मोस्ट 5 हैं तो और भी, लेकिन इंपॉर्टेंट 5 बनेंगे। सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है रणथंभौर, जो कि बार बार पूछा गया है। तीसरे नंबर पर बनेगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है डेजर्ट नेशनल पार्क और लास्ट में आता है केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा, कहीं भी नोटबुक में बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट राज्य आ रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें लगभग 12 राष्ट्रीय पार्क हैं, लेकिन मैं आपको कराऊंगा सिर्फ 9। ट्रिक भी बताने वाला हूँ, नीचे ट्रिक लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले समझिए कौन कौन से हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, साथ ही साथ सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क भी यही है। दोस्तों बार बार पूछा जाता है संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क और सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी हाल ही में फेमस हुआ था, जहाँ से भैया चीता लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब इसकी ट्रिक समझिएगा कि भैया ट्रिक है कान्हा को वन में बांधकर, पेन को पन्नों में फंसाकर संजय माधव के साथ भाग गया। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, अब समझ लीजिए कौन से वर्ड का क्या मतलब है। अब कान्हा को, शुरू के 2 का मतलब है कान्हा नेशनल पार्क से, उसके बाद में वन में यानी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, बांधकर से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो बांधवगढ़ से, पेन को रिलेट कीजिए पेंच से, और पन्नों में रिलेट कीजिए पन्ना से, यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फंसाकर से कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में फॉसिल, जिसका मैंने नाम हटा दिया है, यहाँ से ऊपर आपको करा चुका हूँ। उसके बाद में आ रहा है संजय, संजय से आप रिलेट कीजिए संजय नेशनल पार्क। माधव से आप माधव कर लेंगे, साथ भाग गया यानी सह से सात, और सह से सतपुड़ा। तो ऐसे रिलेट करेंगे तो एक ट्रिक बन जाएगी, याद रखिएगा ये ट्रिक। इसके बाद में जो राज्य आ रहा है वो है हरियाणा। हरियाणा के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पहला है सुल्तानपुर और दूसरा है कलेसर। हरियाणा के बाद में आ रहा है उत्तर प्रदेश, जिसमें एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा जाता है। अरुणाचल की बात करें तो इसमें है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। झारखंड के 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क बनेंगे, एक तो है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है बेतला राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद में मणिपुर का तैरता हुआ जो पार्क है उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
दोस्तों पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, जो कि मणिपुर राज्य में है। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यहीं पर स्थित है। तमिलनाडु के 3 इंपॉर्टेंट पार्क देखिए, पहला है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इंदिरा गांधी और तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा राज्य में भी 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनेंगे, पहला है सिमली राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में पहला है दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों एक है सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि गोवा में है, ये एक पार्क है जो जम्मू कश्मीर में है, कंफ्यूज मत होइएगा। पश्चिम बंगाल में भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसके साथ ही साथ जलदबपारा राष्ट्रीय उद्यान भी है और सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क भी है। असम राज्य में 3 इंपॉर्टेंट पार्क हैं, मानस राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी औरंग पार्क और तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहले आप याद कीजिए सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान को, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। उसके बाद में सैडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में है। तीसरे नंबर पर आ रहा है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली पार्क भी यहीं है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और उसके बाद में लास्ट आ रहा है रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात राज्य की बात करें तो गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क हैं जो ऐसे हैं, पहला है जिम कार्बेट, दूसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, तीसरा नंदा देवी, चौथा राजा जी और पांचवा है गंगोत्री। दोस्तों ये चौथे और पांचवें नंबर वाला जरूर याद रखिएगा, राजा जी और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ में 2 इंपॉर्टेंट बनेंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए एक मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो है इंद्रावती ने घसीटे 36 कंगन। इसमें इंद्रावती से आप इंद्रावती को रिलेट करें और घसीटे से आप गुरु घासीदास को रिलेट करें। और तीसरे नंबर पर है कंगन, जिससे आप किसको रिलेट करेंगे? कांगेर वैली भी यही है, जिसको मैंने स्किप कर दिया था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आ रहा है केरल राज्य है, जिसमें साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क है और साथ ही साथ अन्नामुदाई नेशनल पार्क भी केरल राज्य में है। कर्नाटका की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क भी कर्नाटका राज्य में है। बिहार राज्य की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो दोस्तों यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट करके बताओ। और हाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाओ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।